तो राम राम भाई साहब ने आप सभी का स्वागत है स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो के साथ, जिसमें हम जैसे कुछ स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे जो पिछली वीडियो में छूट गए थे। जो वीकली एनालिसिस वीडियो में उसमें हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए, तो उसके लिए एक स्टॉक स्पेसिफिक की हमने शुरू किया, जैसे कि अलग वीडियो बनाने की सोची है। तो उसमें जैसे कि हमारा पहला स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी। अब नज़ारा टेक्नोलॉजी देखिए, तकरीबन इसने 2021 के बाद अभी ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक बहुत ही अच्छी रफ्तार में चला हुआ है। पिछले हफ्ते इसमें 9.632 मिलियन की वो थे, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम। तो अब इसमें देखिए, एक ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये एक छोटा सा इसका राइट शोल्डर हो गया। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये इसका हेड। इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम इसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का देखें तो ये देखिए, तकरीबन 2021 के बाद इसने 1-2 हफ्ता ये जो रेजिस्टेंस था इसके पास, इसने 1-2 हफ्ता लगभग कंसोलिडेशन किया है। रेजिस्टेंस के पास ही इसने नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने तो जो इसमें लेवल निकल के आ रहे हैं, वो इसके लेवल जो निकल के आ रहे हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के, वो तकरीबन 2150 तक के लेवल प्राइस रेंज से इसका जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है। लेकिन ये टारगेट ये नहीं कि कल आपको मिल जाएगा या अगले हफ्ते ही मिल जाएगा। तकरीबन 2 से 3 महीना अगर हम वेट करेंगे, मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहा तो 2 से 3 महीने में हमें इसमें 2000 से 2100 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल जाएंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की, नज़ारा टेक्नोलॉजी एक मिड कैप की कंपनी, 11,634 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है वो बहुत हाई है। आरओई इतनी बिल्कुल बहुत ही बेकार आरओई। और स्टॉक अगर हम आगे स्टॉक का जो रेवेन्यू तो खैर बढ़ रहा है हर साल। रेवेन्यू एक अच्छी खासी रेट से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर हम FIDI की अगर होल्डिंग को देखें तो यहाँ पे ये देखें, DI की FI की होल्डिंग भी बढ़ रही है, DI की होल्डिंग बढ़ नहीं रही। पिछले 4-5 क्वार्टरों से तो घट ही रही है DI की होल्डिंग। और पब्लिक की होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक में मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए पब्लिक में कौन कौन है, रेखा झुनझुनवाला, अर्पित खांडेलवाल, इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा लगा रखा है। मनीष अग्रवाल, जो बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर हैं उनका इसमें पैसा लगा हुआ है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जैसे 2 स्टॉक हमने उसमें जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस किए उसमें डिस्कस कर दिया आपके साथ, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया और मोलटेक पैकेजिंग। अभी एक स्टॉक और है लूमेस टेक, जो अपनी अलग ही एक रफ्तार में चल रहा है। लूमेस इंडेक्स से भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी एक शॉर्ट्स वीडियो में। ये लूमेस टेक, ये देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग का, यहाँ पे ये देखिए, ये इसने पोल फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर से इसने पोल बनाया, अभी फिर से ब्रेकआउट दे दिया। और रेडी टू ब्रेकआउट, बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक। अगर ये 1053 के ऊपर हमें ब्रेकआउट दे देगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसने ये देखिए, जो इसका 1000 रुपये का एक जो मतलब एक माइलस्टोन टाइप होता है ना, जैसे कोई भी स्टॉक 3 से 4 डिजिट में जाता है तो वो उसके लिए माइलस्टोन होता है। और वहीं इस स्टॉक ने किया, यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रेकआउट दिया और फिर इसको रिटेस्ट किया 3-4 दिन और फिर ऊपर जाने के लिए अभी ये तैयार है लूमेस टेक। ऐसा ही एक स्टॉक है NDR ऑटो भी है। अब जैसे कुछ स्टॉक है जो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, जैसे उनमें से एक स्टॉक है करनेक्स माइक्रो सिस्टम। देखिए तकरीबन 6 महीने के बाद ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और ब्रेकआउट भी अगर हम इसमें ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ से 21 जनवरी 25 से इसने कब बना दिया पहले वाला, अब ये हैंडल बना रहा है। ये देखिए, ये इसने कब के बाद हैंडल भी बना दिया है। अगर ये 1356 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देगा, हाँ नियर टाइम में इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे, 1465 के ऊपर भी इसको रेजिस्टेंस मिलेगा।
फिर जो इसका ऑल टाइम हाई है 1571, उसके ऊपर भी इसको 1582 के ऊपर भी रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर 1582 के ऊपर ये जाएगा तो फिर इसमें हमें बहुत ही अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है जैसे वोकहार्ट फार्मा, बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया इसने पिछले एक महीने में। तकरीबन ये लगा लो, अगर हम मंथली जाएँ, मंथली मैं आपको दिखाऊँ, एक महीने में स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भागा है। पिछले 2 महीने में इसने हमें लगभग 50% की रिटर्न दे दी है। 1200 पे था और 1800 तक 70 तक गया। पिछले 2 महीने में इसने हमें 50% की रिटर्न दे दिए हैं। तो अब ये स्टॉक देखिए कितना अच्छा, इसने कितने साल बाद ब्रेकआउट दिया है। और अगर ये स्टॉक 1851 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो इसमें एक और लगभग ये लगा लो आप 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2013 के बाद लगभग 12 साल का ब्रेकआउट इसने दिया है हमें। वीकली बेसिस पे 12 साल के बाद हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया है, और वो भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ। इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया वोलेटिलिटी को। ये देखिए इसको जो लेवल है, बहुत ही बड़े लेवल इसके निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। तकरीबन ये देखो, तकरीबन इसने फरवरी में इस लेवल को छुआ था, तब से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें हम, तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें दिया था पिछले हफ्ते। और आज इस बार इसने जो इसका लगभग 12 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वो उसका ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन पिछले हफ्ते तो ये बहुत ही भागा है। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर ये 18 यहाँ पे 1776 पे मिल जाए तो भी ठीक है, और 18 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ से हमें यहाँ से लेने में फ़ायदा है। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था 1700 का, इसका रेजिस्टेंस था, उसको ये रीटेस्ट करके गया है। तकरीबन शुक्रवार को ये नीचे डाउन खुला और 1700 तक का आया था, और जो इसका रेजिस्टेंस था उसको रिटेस्ट करके चला गया। और आने वाले 2 से 3 महीने में वोकहार्ट फार्मा को याद रखना, तो ये 2500 से 3000 के लेवल हमें ईजिली दिखा देगा। अब जैसे एक स्टॉक, जैसे हमने कैरनेक्स आपके रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस कर दिया, ऐसे एक यथार्थ स्टॉक है, यथार्थ हॉस्पिटल है, जो बच्चों का हॉस्पिटल है, वो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक पे है। एक प्रीमियर एक्सप्लोजिव है, वो भी बिल्कुल 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 608 या 609 पे। अगर वो 620 या 30 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है तो एक बहुत ही तगड़ा उसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये देखिए इसमें तकरीबन 6 महीने के वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इसका अगर हम लेवल देखेंगे तो ये देखिए यहाँ तक, ये 752 तक के लेवल जो इसके ऑल टाइम हाई से ऊपर है, ये हमें आसानी से दिखा देगा यथार्थ हॉस्पिटल। अब जैसे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो जिन्होंने ब्रेकआउट दिया और उसको रिटेस्ट करके भी चले गए, जैसे एनडीआर ऑटो है। एनडीआर ऑटो को बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, अभी ये जस्ट रिटेस्ट की स्टेज पे चल रहा है। ये देखिए एनडीआर ऑटो ने सबसे पहले हमें 25 सितंबर के बाद का यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और ये बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ भाग रहा है। जब भी भाग रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। यहाँ पे इसने हमें इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे 1047 के ऊपर। अब इसने यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर गया, ये देखिए शुरू में ये ऊपर गया, अब उसको ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया है। तो इसमें हमें अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है एनडीआर ऑटो में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। एक ऐसा स्टॉक है जो रिटेस्टेड किया है, जिसने अपने ब्रेकआउट को बहुत दिनों बाद ब्रेकआउट दिया, और बहुत ही तगड़ा फंडामेंटल्स भी बहुत तगड़े हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये देखिए तकरीबन 6 से 7 महीने का इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ कंसोलिडेट किया। और पिछले गए जो अभी जो फ्राइडे गया है उसको इसने जो गैप डाउन के साथ ओपनिंग की, लेकिन उसको कंसोलिडेट करके रिटेस्ट जो ब्रेकआउट किया, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई किसी भी स्टॉक के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अगर वो रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है
तो अगर जिसकी एंट्री मिस होगी और अगर ये यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाता है जैसे इसने हैमर बनाया है, जैसे ही इसने हैमर बनाया है यहाँ पे और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देगा तो इसका रिटेस्ट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें ये सूचना मिल गई कि रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना देता है तो हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इसने ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर दिया है और ये भागने के लिए तैयार है और इसमें हम 700 का मतलब एक एसएल लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीकली एनालिसिस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीकली एनालिसिस वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहले में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मिलेगी आपको, 2 स्टॉक मिलेंगे, मोल्टेक पैकेजिंग और बैंको प्रोडक्ट। और जो दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी उसमें खाली आपको स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन होगा, जो कौन से स्टॉक इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया है या कौन से स्टॉक आने वाले वीक में ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, या कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया हो और ब्रेकआउट के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी से अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे आप अपना सपोर्ट थोड़ा और बढ़ाएं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।